यूट्यूब दर्शन करिए को चरण तले मेरा कोटि कोटि प्रणाम और नमन। दुनिया में कोई इतिहास में ना देखा होगा एक सिंहासन दो भैया को बीच में 14 वर्ष तक गेंद की तरह घूमता रहा। और एक परंपरा है जो कि एक भाई दूसरा भाई को गर्दन काट देते, भाई को जेल भेज देता, पापा को भी नहीं छोड़ता, पापा को भी जेल में भेज देता थोड़ी सी जमीन जायदाद के लिए। और एक परंपरा हमारा रघुकुल की है जिसमें एक भाई कहता है पिता ने कह दिया ये चला जंगल, दूसरा भाई कहते हैं ये भैया का शासन है, इस पर मैं बैठ नहीं सकता, इस पर भैया को पालूंगा रखा जाएगा। एक कहानी एक कथा नहीं है, एक ज्ञान बुद्धि अपना परिवार को अपना बच्चा को सिखाइए। क्यों चुना विश्वामित्र ने श्री राम को? ये बात देखिए, विश्वामित्र ने कहा 15 साल को मेरा लड़का है महाराज, इन्हें क्यों ले जा रहा हो? मुझे ले जाओ, मेरा सेना ले जाओ। और विश्वामित्र तो जानते थे मुझे किसे ले जाना है। विश्वामित्र ने दशरथ राजा ने दशरथ से कहा हे राजा, तुम्हारा ये बच्चा मैं इसीलिए मांगने आया हूं कि 4 चीजों में से एक चीज भी किसी को जिंदगी में आ जाए तो दिमाग खराब कर देती है। कौन सी चीज? पहले नंबर यौवन, जवान। जब जवानी आती है तब आदमी पागल हो जाते हैं, अंधा की तरह कुछ देखता नहीं है। दूसरा धन, जब पैसा आता है, जब आदमी पागल हो जाते हैं, अपना घमंड दिखाते रहते हैं। तीसरा चीज होता है संपत्ति, जिसका लोभ नहीं छूटता, लालच बहुत बढ़ जाता है। बड़े बड़े साधु महात्मा अपना घर मकान जायदाद पैसा संपत्ति छोड़कर साधु बना है। पर हम लोग थोड़ी सी अगर दान करें पहले फेसबुक में छोड़ देते हैं और जहां दान होता है वो लिस्ट में देखते हैं मेरा नाम चढ़े है क्या नहीं। अगर कोई मंदिर में एक पंखा दान करते हैं तो पंखा के ऊपर पिताजी को नाम लिख देते हैं। जब पंखा घूमता है मेरा पिताजी भी फन फान करके घूमते रहते हैं। कोई मंदिर में अगर पत्थर दान करते हैं तो सीढ़ी में जब पत्थर लगता है उसको ऊपर मेरा पिता को नाम लिख देते हैं। और वो पत्थर के ऊपर कितना दुनिया का जनता पैदल चलते हैं तो मेरा पिताजी को मार के चलते हैं। यही तो हम लोग दानी। और रामचंद्र जिसका राज्याभिषेक होना था, अपना पिता अपना कक्ष में बुला के कहा बेटा एक अनहोनी हो गया, मैं अपराधी बन गया। दशरथ का घर में इतना त्रिभुवन सुंदर बच्चा भगवान श्री राम पैदा हुआ, जिसको वन में जाने के लिए कहा 18 वर्ष की उम्र में। आपको और हमारा बच्चा अगर एक हफ्ता के लिए बाहर जाते हैं तो कैसा लगते हैं आप लोग ये बताइए। और पिता को कलेजा दशरथ जी को कैसा फटा होगा। अध्यक्ष रामायण में तो दशरथ ने यहां तक वचन कहते थे तू सर्वोच्च सेनापति सेनाओं का, चल मैं कोई को वचन दे दिया पर चल तू मेरा गलती से मुझे जेल में डाल दे, इसमें मेरा वचन भी पूरा हो जाएगा, तू मेरा आंखों के सामने रहना। लक्ष्मण जी कहते हैं तुम पुरुषार्थ तो बनते हो भाई, तुम कहते हो मैं धर्म का स्थापना करूंगा, घर में अधर्म हो रहा है,
एक क्यों लटकाया फिरते हो धनुष का? उठाओ धनुष। क्या अद्भुत बात कही है मेरा राघव रामचंद्र जी। कहते हैं लक्ष्मण मैं किस पर धनुष उठाओ, प्राण चले जाए पर वचन न जाए। रघुवंशियों को परंपरा को पालन करने वाले मेरा इस पिता को यह पाप भी अपना अस्तित्व को सीमाओं में व्यवहार खड़े होकर हाथ जोड़कर खड़ा रहते हुए वो अपना छोटे भाई भरत का ऊपर हाथ उठा दो। पिता का वचन रक्षा करने के लिए एक भाई चला जंगल, दूसरा भाई कहते हैं ये मेरा भैया का शासन है, यहां पर मैं बैठ नहीं सकता, इस पर मैं भैया का चरण पादुका रखी रहेगा। राम यह तक कहा मेरे छोटे भाई भरत राजा बने, ये तो मेरा सौभाग्य है। दुनिया में सबको यही कहेगा राम का छोटे भाई लक्ष्मण राजा बना है, ये तो मेरा खुशी की बात है। ये बच्चाओं को सिखाइए, बहुओं को सिखाइए, जनता जनार्दन देखिए कैसा उर्मिला वो माता सीता एक साथ में रहते हैं। जरा सा काम छूट जाए, स्कूल में फेल निकला, इंजीनियरिंग में रैंक नहीं आया, थोड़ी सी लड़ाई हो जाए, लोग आत्महत्या करते हैं। पर मेरे भाई आत्महत्या मत करना, आत्महत्या करा महापाप होता है। सभी कथा सुना पर राम कथा नहीं सुना है क्या? राम को मां कौशल्या ने बुलाया, बेटा क्या हो गया, सनैया बंद क्यों हो गया, लोग क्यों रो रहा है, तेरा तो आज राज्याभिषेक हो डाला। पर राम ने ये नहीं कहा मां मेरा राज्याभिषेक छीन कर भरत को दे दिया। राम ने क्या कहा सुनिए। राम ने कहा मां पिता ने मुझे जंगल का राजा बना दिया है, देखिए मेरा रावण को दिल क्या है। हम लोग धन धन करके मरते हैं, खाली हाथ में आए हैं और खाली हाथ में जाना पड़ेगा। एक ही माँ का पेट में जन्म लेने को बाद भी एक दुनिया में आते भाई और भाई हम लोग लड़ते हैं। जनता जनार्दन सोचने का बात है, थोड़ी सी लाइक और सब्सक्राइब कर देना।